जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, इधर दिए ना डिस्टर्ब कर देते एक करके आने दो। इधर नहीं राहुल तेनबद्धो बले राजा दानीन्द्रो महाबला तेन त्वं प्रपद्मामि रक्षे माचरः हरिं स्वस्ति नः इन्द्रो बृहस्पतिः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो यरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिः ददातु बृहस्पतिं मरुतः पुष्टिमातरं सुभञ्जा वानो विगते कुजगमयः अग्निर्जीवं मानवः सूरचक्षसो विश्वैनो देवाय वसागवन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षजग्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टवाग्वंशस्तनौ बिभ्रसेमहि देवहितं जलायो जौहौ शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोपधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेर्देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः भगवान् शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि गणानन्दा गणपति वन्दे प्रियानन्द लीजिए ना आओ भैया अजय अरे हम सुनिए, आदरणीय डॉक्टर उषा जी ने भारतीय जनता पार्टी के आजीवन सहयोग निधि के खाते में 1 लाख रुपए का क्रॉस चेक पार्टी को दिया है। नियमानुसार कोई भी अमाउंट लेने के लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड की फोटो चाहिए, वो भी साथ में दी है और ये 1 लाख रुपए का चेक दिया है। भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश की तरफ से मैं बहन डॉक्टर उषा तोमर जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, उषा सिंह जी का। और इसकी जो रसीद भी है वो कल या परसों में बहन जी के पास पहुंच जाएगी। इसमें 80 जी का रिफंड भी होता है। कुल मिलाकर भाजपा के आजीवन सहयोग निधि अभियान में आदरणीय बहन जी का 1 लाख का सहयोग प्राप्त हुआ है। मैं एक बार पुनः सार्वजनिक तौर पर भाजपा की तरफ से उनका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। अब आप सामने सड़ अरे थोड़ा सा हाँ सब हाँ नहीं बैठो मत अभी काहे में बैठो ये अब देखिए तो इधर देखिएगा वीडियो कॉल थोड़ा सा साइलेंट रहिएगा। आज महाजनसंपर्क अभियान के तहत आपका आगमन हुआ है। क्या ये आप प्रदेश प्रभारी होने के नाते इस बात को मानते हैं कि बोकारो जिला सबसे कमजोर भाजपा में? लक्ष्मीकांत वाजपेयी के
बोकारो जिला में आने का मतलब बोकारो जिला कमजोर है ये मानना की जरूरत नहीं है। प्रभारी के नाते झारखंड के सभी जिलों में मैं प्रवास कर रहा हूं और वर्तमान में 30 मई से 30 जून तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सरकार के 9 साल पूरे होने पर हमको महाजनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और उस क्रम में मुझको 4 लोकसभाओं को विशेष तौर पर जाना है। उसी क्रम में मैं बोकारो आया हूँ। बैरम मतलब भाजपा जो है बोकारो जिला में कई खेमों में बटी हुई है। इस कारण से बैरमो विधानसभा 2 बार उनको सफलता नहीं मिली। क्या इस बात को कैसे सब जो जितने गुटबाजी यहाँ पे है भाजपा में, गुटबाजी को कैसे एकजुटता का परिचय दे पाएंगे? गुटबाजी हर हालत में खत्म हो। भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ताओं को भाजपा को जिताने का संकल्प लेकर काम करना है और भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ है, माँ। उस माँ ने हमारी औकात बनाई है, उस माँ के साथ गद्दारी न करेंगे न करने देंगे। क्या इस बात को आप मानते हैं कि इस बार बैरमो विधानसभा से भाजपा की जीत तय है? भारतीय जनता पार्टी 14 की 14 लोकसभा की सीटें जीतेगी और उसके बाद झारखंड की आतताई, अनाचारी, कदाचारी, भ्रष्टाचारी सरकार को संवैधानिक तरीके से जनता का आशीर्वाद प्राप्त करके उखाड़ के फेंकेगी और भाजपा की सरकार। इस बात को आप कैसे बोल पा रहे हैं? क्योंकि जो अभी वर्तमान जिस क्षेत्र में आप हैं वहाँ के वर्तमान सांसद के साथ जो यहाँ के पूर्व सांसद हैं, निवर्तमान सांसद, वो कभी आज तक मंच साझा नहीं किया, बल्कि अखबारों के माध्यम से उन्होंने कहा कि मैं कभी मंच साझा नहीं करूँगा। कैसे? क्या नाम है? रविंद्र कुमार पांडे जी। अच्छा, भाजपा में रहना है तो सबको मिलकर चलना है और कोई किसी का विरोधी नहीं, बड़ा हो या छोटा हो, सबको हमें साथ लेकर चलना, सब साथ चलेंगे। वर्तमान सरकार की कार्यशैली पर कई प्रश्न चिन्ह भी लग रहे हैं। ऐसे में विपक्ष किसी तरह का उस पर नकेल नहीं कस पा रही। क्या इसमें कमी है या फिर कमजोर है विपक्ष? 11 अप्रैल का हमारा प्रदर्शन झारखंड का ऐतिहासिक प्रदर्शन था। सारे प्रयास हेमंत सोरेन सरकार ने उस प्रदर्शन को रोकने के किए, उसके बावजूद भी रोक नहीं पाई। इसलिए भाजपा धीरे धीरे काम को बढ़ा रही है और चुनाव आते आते जनता का हम विश्वास अर्जित करेंगे कि इस हेमंत सोरेन की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम भाजपा के अलावा कोई नहीं कर सकता। महाजनसंपर्क के दौरान में अभी कितना सहयोग आपको जनता का मिल पा रहा है? पूरा सहयोग मिल रहा है। हम एक एक घर जा रहे हैं और हमारा प्रयास है कि हम चौखट तक जाएंगे और हमारे साथ जो बहन कार्यकर्ता होगी वो चूल्हे तक जाएगी और घर के आंगन में बैठी हुई माँ, बहन, बहू और बेटी को भी मोदी जी के कामों को समझाएगी और मोदी जी के लिए आशीर्वाद मांगेगी। राज्य सरकार के द्वारा ये लगातार बोला जा रहा है कि जब भी केंद्र की सरकार में यदि तोड़ मोड़ की राजनीति नहीं चल पाती है तो ईडी को हमेशा आगे करने का कार्य करती है। एक केस बता दें कि जो ईडी ने चार्जशीट दाखिल की और कोर्ट ने स्वीकार की। हेमंत सोरेन की सरकार की मनमर्जी नहीं चलेगी। हिंदुस्तान में कानून का राज है, कानून की कचहरियां स्वतंत्र हैं। किसी कचहरी ने जब अभी तक ईडी के द्वारा दायर किए गए किसी मुकदमे को स्वीकार नहीं किया है तो क्यों परेशान हो रहे हैं? अभी तो शुरुआत है। कितने लोगों के खिलाफ जांच चल रही है। जब इतना दुस्साहस दिखाएंगे कि औद्योगिक भूखंड अपनी कलम से अपनी पत्नी के नाम अलॉट करेंगे, अपने परिवार के नाम अलॉट करेंगे, तो फिर इस तरह की बातें करना शोभा नहीं देगा। वर्तमान सरकार में लोहा कोयला चोरी चरम पर है, इस पर विपक्ष कुछ नहीं कर पा रही। कैसे नहीं कर पा रहा है? कल ही हमने उंगली टेढ़ी करी है, रात से हल निकलना शुरू हो गया। सैकड़ों टन कोयला बुरकुंडा स्टेशन के पास 1 महीने से आग लगी हुई थी। क्या हेमंत सोरेन की सरकार को नहीं दिख रहा था? क्या उनके कलेक्टर और कप्तान को नहीं दिख रहा था? डीसी को नहीं दिख रहा था? और कल जब पत्रकार मित्रों ने शाम को 4 बजे मुझसे कहा, मैंने कहा माननीय रेल मंत्री, मैंने कोयला मंत्री से मैं बात करूंगा। रात को 11:15 बजे से वहाँ 4 टैंकर 5 टैंकर लगे हुए लगातार आग बुझाने का काम चल रहा है और अब प्रशासन ने भी उसको जो ठीक बोला उसको हटाना शुरू कर दिया। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, कोयले में 1 महीने से आग चल रही, अगर कहो तो मैं फोटो दिखाऊं अपने मोबाइल से, आपको लपटें उठ रही हैं। अगर तेज आंधी चल जाए, आसपास के मकानों में चिंगारी चली जाए तो कितनी जनधन की हानि होती। लेकिन दलालों के चंगुल में फंसी सरकार और प्रशासन, आम जनता की चिंता नहीं है, ना उनके प्रति संवेदनशीलता। और आज हमको आदरणीय बहन उषा सिंह जी ने
भारतीय जनता पार्टी का आजीवन सहयोग निधि अभियान चल रहा था, उसमें 1 लाख रुपए का चेक भारतीय जनता पार्टी को दिया है और नियमानुसार उसके साथ आधार कार्ड और पैन कार्ड देने की बाध्यता है, वो भी हमको मिला है। और इसके बाद इसकी जो रसीद बनकर आएगी वो रसीद बहन जी को दी जाएगी। लेकिन मैं बहन उषा जी का इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूँ, पवित्र कमाया हुआ धन और पवित्र काम के लिए नियमानुसार पवित्रता के तरीके से उन्होंने भाजपा को प्रदान किया, मैं उसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। मैं पूछना चाहता हूं कि यहाँ इस प्रदेश झारखंड प्रदेश में कोई सरकार है क्या, और अगर सरकार है तो सरकार उसके नुमाइंदों को इतनी बड़ी आग दिख नहीं रही थी, और अगर दिख रही थी तो जानबूझकर धृतराष्ट्र क्यों बने हुए थे, अंधे क्यों बने हुए थे, और सामान्य जनजीवन के जीवन को क्यों खतरे में डाल रहे थे, क्यों असंवेदनशील थे सामान्य जनता के प्रति। हेमंत सोरेन की सरकार को जवाब देना चाहिए। हमारा सवाल कुछ और था, आपने जवाब कुछ और दिया। हमारा सवाल ये था कि लगातार प्रदेश में कोयला चोरी हो रही है, दिन दहाड़े चोरी हो रही है, लोहा चोरी हो, उस पे एक सेकेंड, ये चोरी का तरीका नहीं है। 1000 टन कोयला चोरी दिखा दिया, 10,000 टन इसकी आड़ में निकाल लेंगे, ये चोरी का तरीका नहीं है। एक ही तरीका हमारे हत्थे चढ़ गया, हमने फौरन वार कर दिया है। अब वहाँ प्रशासन भी खड़ा है, फायर ब्रिगेड भी खड़ा है। क्यों 1 महीने से क्यों नहीं दिखा था हेमंत सोरेन को? उनकी सरकार की LIU क्या कर रही थी, उनकी सरकार का जोनल इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? लगने दो आग और जलने दो कोयला। आपके कहे अनुसार माना जाए कि वर्तमान सरकार में चोरी नहीं लूट चल रही है। 100% लुटेरी सरकार है। हेमंत सोरेन के जो छोटे भाई बसंत सोरेन हैं, उनका कहना है कि हमारे सरकार में तो कोयला चोरी हो रहा है। उन्होंने खुद एक मंच से इस बात को साझा किया है, लेकिन जो रघुवर दास की सरकार थी उसमें तो सोने की लूट हो रही थी झारखंड में। मेरा ये कहना है, रघुवर दास की सरकार के खिलाफ बोलने से उनको किसने रोका? प्रमाण सहित उसकी शिकायत करने से किसने रोका? बोलिए, पीछे से क्या पूछ रहे हो? आंख मिला के बात करो। आपके ही पार्टी के एक विधायक थे सरयू राय, उन्होंने कहा है, भरी मंच से कहा है कि रघुवर दास भी बहुत जल्द जेल जाएंगे। जमानत खोलने से नहीं, लिख के देने से काम चलता है। कागज का काम कागज से चलता है, बोर्ड का काम लिखत से चलता है। चलिए, हो गया काम बताओ। और एक नंबर बताऊंगा, उसे डायल करते चले जाइए। 90902024 ऐसे डायल कर दीजिए। तीन बार 909090 और फिर 2024 इसे डायल कर दीजिए, मिस कॉल चली जाएगी। नरेंद्र मोदी के PMO ऑफिस में संदेशा पहुंच गया कि इस नंबर ने हमारा समर्थन किया। मैसेज आ गया ना, ये है मोदी का काम करने का तरीका। मिनटों में आपको मैसेज आ गया कि आपका संदेश